आगे का देखते हैं। जी। और जो पुद्गल परमाणु है, एक पुद्गल परमाणु वह प्रदेश सब पुद्गल परमाणु को स्थान देने में समर्थ है। जो आकाश का एक जरा सा हिस्सा है, उसमें छह द्रव्य एक जगह रह सकते हैं। जहां पे ये पुद्गल है, वहीं पे जीव है, वहीं आकाश द्रव्य है, वहीं धर्म है, वहीं अधर्म है, वहीं काल द्रव्य है। आगे। जीवोनानि पुग्गल धम्मा धम्माया सातहेव कालो य अजीवा जिण बणियो न हूं मन्नई जो हूं सो मिच्छो। जीवोनानि, जीव क्या है? ज्ञानी है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये क्या है? अजीव है। जिण बणियो, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। न हूं मन्नई, जो हूं सो मिच्छो, जो ऐसा नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। जो जीव को ज्ञानी नहीं मानता और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को अजीव नहीं मानता, जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। अपने आप को शरीर मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। अपनी उत्पत्ति में, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। शरीर के हैप्पी बर्थडे में अपना हैप्पी बर्थडे, मिथ्या दृष्टि। ऐसी मान्यता, मान्यता, ठीक है, मिथ्या दृष्टि। मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनवान हूं, मेरा बहुत प्रभाव है, मेरे स्त्री है, मेरे पुत्र है, ये सब मान्यता, मेरा मेरा ये मेरा वो मेरा, ये सब अजीव को अपना मानना, ये सब क्या है? मिथ्या दृष्टि। मिच्छतम हिंसाई कसाय जोगाय आसवो बंधो सकसाई जम जीवो परिगिण्ण पोगलम विविहम। मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व, हिंसाई यानी हिंसा आदि अव्रत, कसाय कषाय, चार कषाय, क्रोधमान माया लोभ, जोगा यानी कि योग, इससे क्या होता है? आश्रय होता है। मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग से आश्रय होता है। सकसाई जम जीवो, कषाय सहित जीव विविध प्रकार के जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध है। कषाय, इन कषाय वगैरह से क्या होता है? आश्रय होता है, कर्म का आना होता है। और कषाय से सही जीव जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है उससे बंध होता है, वो ग्रहण करना बंध है। मिच्छताई चाउ संवर जिन बणी निजरा देसे कम्माण खाओ सपुन अहिल सियो अणहिल सियो जिनेन्द्र देव ने मिथ्यात्वादी त्याग को संवर कहा है। कर्मों का एक देश है। कम्माण खओ सो, वो क्या है? निर्जरा। और पुण्य अहिलासियो, और वह निर्जरा अभिलाषा सहित और अभिलाषा रहित, इस प्रकार दो प्रकार की होती है। एक सकाम, एक अकाम निर्जरा। मिथ्याचादी का त्याग संवर, कर्मों का एक देश खिन्ना निर्जरा। निर्जरा दो प्रकार की, सकाम अकाम निर्जरा। कम बंधन बद्धस्य सबूद संतरपणो सब कम विनिमुक्तो मुखो होई जिणे डिड्डो। कर्मों के बंधन से बद्ध सद्बुद्ध प्रशस्त अंतरात्मा का जो सर्व कर्मों से सब भूदस्सर अपणो तव कम विपमुक्णो, सारे कर्मों से जो मुक्त होना है वो क्या है? मोक्ष है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया। ये सात तत्व का वर्णन हो गया। अब पुण्य पाप का वर्णन। सादाऊणाम गोदानम पैणियो सुहावे पुण्यतिथयरादि अन्नम पावम तु आगमे। सादा यानी साता वेदनी, आयु यानी कि इसमें शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। पुण्य पाप का भेद किसमें है? प्रकृतियों में, सिर्फ आघाती कर्मों में। घाती कर्मों में नहीं है। तो ये जितनी प्रकृतियां, ये सब क्या है? पुण्य प्रकृतियां। और बाकी जितनी पाप प्रकृतियां हैं, बाकी जितनी प्रकृतियां बची वो कितनी है? पाप प्रकृतियां हैं। 47 घाती कर्म, पाप प्रकृतियां। पुण्य पाप का भेद तो बची हुई 101 में हो रहा है। ठीक है।
और जब तक घातिया कर्म नहीं जाएंगे, पाप रूप प्रकृतियां नहीं जाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पुण्य पाप का वर्णन हो गया। ना सही नर पज्जाओ, उपज्जई देव पज्जो, तथ जीवो सएव सव्वस भंगुपाया धुआ एवं। उत्पाद वे द्रव्य समझा रहे हैं हम एक गाथा में। नासई नर बच जाओ, नाश हुआ किसका? नर पर्याय का, मनुष्य पर्याय का। उपजई, उत्पन्न क्या हुई? देव पर्याय। तत्त जीवो स एव, और जीव वह का वही रहता है। जो जीव मनुष्य पर्याय में था, वही जीव देव पर्याय में है। लेकिन मनुष्य पर्याय ने नहीं, देव पर्याय उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से सभी द्रव्यों की उत्पाद व्यय द्रव्य जानना। जैसे उत्पत्ति हुई देव पर्याय की, व्यय हुआ मनुष्य पर्याय का, और द्रव्य रहा वही का वही जीव। ऐसा ही सभी द्रव्यों में सब जगह घटा लेना। ये उत्पाद व्यय द्रव्य समझा दिया। उपादपदंसा वत्थूणम होन्ति पज्जयणायेन दवट्ठ्येन निच्चा बोधव्वा सवजिण वुत्ता। वस्तु में क्या है? उत्पाद और व्यय पर्याय नय से होता है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है ऐसा जानना। श्री जिनवन देव ने ऐसा कहा है। दो दृष्टियां होती है, एक पर्याय का चश्मा, एक द्रव्य का चश्मा। पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य वही का वही रहता है। तो द्रव्य के चश्मे से देखोगे द्रव्य दृष्टि से, तो आपको क्या भासित होगी? ध्रुवता, वही का वही रहना। और पर्याय से देखोगे तो क्या होगा? उत्पाद और नाश। तो हम उत्पाद और नाश जो कह रहे हैं वस्तु में, वो पर्याय दृष्टि से कह रहे हैं, और जो ध्रुवीपना कह रहे हैं वो द्रव्य दृष्टि से कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, जिनेंद्र देव ने कहा है। एवं अहि गय सुतो सट्ठाण जुदो मणो निरुंभीता छंडन रायम द्रोसम जयिच्छैकम मणोनासम। भैया, हाँ जी, बोलिए। हाँ, ऊपर की गाथा में है ना, 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। तो हम्म। धर्म अधर्म द्रव्य में कैसे होता होगा? धर्म अधर्म द्रव्य में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। ऐसे होता है कि जो धर्म अधर्म द्रव्य, देखिए बाकी सब द्रव्य में तो क्या अपन अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए उसको बता पाते हैं। लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य में भी पर्याय जो है, एक एग्जाम्पल से, जो पर्याय होती है ना, सेम टाइप की भी पर्याय हो सकती है। अपने को लगता है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए, कि जैसे काला था तो पीला होना चाहिए, पीला था तो सफेद होना चाहिए, अपने को लगता है तभी वही चेंज है। लेकिन वही का वही रहना भी, वो भी क्या है? वो चेंज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है, उसमें 20 किलो दिखाया, तो वो 20 किलो 5 मिनट तक दिखा रहा है। तो जो 20 लिखा हुआ आ रहा है ना, वो हर मोमेंट पे बदल रहा है 20 भी। भले ही 20 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप देखना, वो इतना क्विकली ब्लिंक होता है कि अपने को लिखा लगता है वो स्टेबल है। बट वो हर बार पुराना 20 मिटा, नया 20 लिखाया, वो 20 ही 20 लिखा रहा है। ऐसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य की पर्याय भी जो है, वो हर समय क्या है? वो हर समय बदल रही है। भले ही उसी रूप में बदल रही है, लेकिन क्या है? उसका बदलना हो रहा है। उसको ऐसे थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं, धर्म अधर्म द्रव्य की पर्याय बदलने का। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर आप और बोलना, और सोचेंगे, और समझेंगे किसी से, फिर बताएंगे। लेकिन इतना ठीक है अभी। जी। हम्म। 22। थैंक यू हाँ जी। हम्म। जी। थैंक यू बोला। एवं अहि गए सुतो सट्ठाण जुदो मणो निरुंभीता छंडौरायम रोसम जयिच्छै कमणो नासम। जयिच्छै कमणो नासम। अगर कर्मों की इच्छा करना चाहते हो तो क्या करो? उसके अनुसार सूत्र का ज्ञाता होकर
स्वयं स्थित रहकर और मन को रोककर। अहि गए सुतो सट्ठाण जुदो मनो निरुंबिता, क्षणऊ रायम रोसम। राग और द्वेष को छोड़ो और मन को स्थिर करो। क्यों? अगर कर्मों का नाश करना चाहते हो तो, कर्मों का नाश नहीं करना तो राग कभी मत छोड़ना, द्वेष कभी मत छोड़ना, मन को स्थिर कभी मत करना। विषयेषु पवट्टतम चित्तम धारयतु अपनो अप्पा, ध्यायेहि अप्पाणेनम जो सो पावे खलु सेयम। जो आत्मा विषयों में प्रवर्तते हुए मन को रोककर अपने आत्मा का आत्मा द्वारा ध्यान करता है, वह वास्तव में सुख प्राप्त करता है। राग द्वेष रुक गया, मन को स्थिर कर लिया। अब क्या करना? आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करना और विषयों में प्रवृत्ति करने से रोकना, वो सुख प्राप्त करता है वास्तव में। सम्मम जीवादिया नच्चा सम्मम सुकित्तिदा जेहिम, मोह गए केसरीणाम नमो नमो ठाण साहुणम। जीवादिया यानी जीवादि को सम्मम सम्यक प्रकार से, नच्चा यानी जानकर, सम्मम सुकित्तिदा जेहिम जिन्होंने उन जीवादि का यथार्थ वर्णन किया है, मोह गए केसरी नाम जो मोह रूपी गज के हाथी के लिए शेर के समान है, उन साधुओं को हमारा नमस्कार है। साधु कैसे हैं? शेर की तरह है, केसरी की तरह। क्यों? क्योंकि जो मोह तांडव नचाता है, मचाता है हाथी जैसे। मोह कैसा है? हाथी जैसा है, तांडव मचा रहा है। उस तांडव करने वाले हाथी को, मोह को कब्जे में कौन कर सकता है? कौन उसको प्रहार कर सकता है? शेर ही कर सकता है। ऐसे शेर के समान, केसरी समान कौन है? साधु। कैसे हैं वे साधु? जो जीवादि छह द्रव्य सात तत्वों का सम्यक प्रकार से जानते हैं, उसका वर्णन करते हैं। ऐसे साधुओं का हमारा नमो नमो, नमो नमो, नमस्कार हो। सो मच लेन रैया पयत लखन कराऊ गाओ, भवो यार निमित्तम गणिना सिरिने विचंदेन। सोमश्रेष्ठी, सोमश्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया था, भव्य जीवों के उपकार के लिए लिखा गया है। नेमी चंद्र आचार्य द्वारा पदार्थों के लक्षण वाली ये गाथाएं रची गई है। मूल कर्ता सर्वज्ञ देव श्री वीतराग परम भगवान है, नेमी चंद्र आचार्य ने कही गई, और सोम श्रेष्ठी के निमित्त से भव्य जीवों के उपकार के लिए रची गई है। ऐसे लघु द्रव्य संग्रह की गाथा है। ये पीछे जो लिखा रहता है, जो शुद्धियां होती है, उन शुद्धि को लिखा जाता है, वो पीछे शास्त्र में उस चीज का वर्णन होता है। ऐसा अपना आद्योपांत द्रव्य संग्रह ग्रंथ का पढ़ना हुआ है, स्वाध्याय हुआ है। ये स्वाध्याय पूर्ण तब होगा जब अपनी आत्मा का अपने को अध्ययन हो। इस शब्दों को पढ़ के आत्मा अपने को पकड़ में आए, वस्तु तत्व अपने को दिमाग में बैठे, जैसी वस्तु है वैसा अपन श्रद्धान करें, तो वो वास्तविकता में स्वाध्याय अपना पूर्ण होगा। उसको पूर्ण करने के लिए इस ग्रंथ को एक बार तो अभी पढ़ा है, बार बार पढ़ के अंदर बसा के उसका चिंतन करना, वो वास्तविक कार्यकारी होगा, वो वास्तविक में अपना स्वाध्याय होगा। अब अगले उसमें दो कार्य करना है अपने को। एक तो ये कि जो सारे वो है क्वेश्चन आंसर, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लिख के लाना, आप लोगों ने लिख के भेजे भी है मुझे, आप वेरीफाई भी कर लेना आंसर, अपन डिस्कस कर लेंगे। मैंने भी आंसर लिखे नहीं है कि, मैं तो आपको भेजे थे क्वेश्चंस, उसी समय अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या सही है गलत है, शास्त्र रेफर कर लेंगे। एक बात तो उसको सॉल्व करने में हो सकता है अपन को 3-4 दिन लग जाए। और दूसरा काम करना है, जो 57 गाथाएं हैं, उनको अपन 3 से 4 दिन में रिवाइज करेंगे पूरा, क्वेश्चन आंसर होने के बाद। तो 2 बार रिवीजन और हो जाएगा। और फिर
इस बीच में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ लेना। ऐसे पूरे अप्रैल मंथ में अपना पूरा ये ग्रंथ मोस्ट प्रोबेबली पूर्ण हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कल अपन क्वेश्चन आंसर प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, आप प्रिपेयर होके आना, कल से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक, इतना ही रखते हैं, बाकी अगली बार। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 नमोकार।